Good morning, student. In this video, we will discuss chapter 11, lines and angles, class 7th. So let's start it. Angle. Firstly, we have to understood what is angle. When two rays OA and OB meet at a point O, an angle is formed. जब भी कोई दो लाइन या दो रेज इंटरसेक्ट करती है, आपस में मिलती हैं, तो उनके बीच में एक एंगल फॉर्म होता है जिसको हम एंगल बोलते हैं. O is known as vertex of angle and OA and OB as the side or arms of the angles. देखिए इन दी फिगर यहाँ पर दो आर्म्स हैं OA and OB. इसका जो मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे ये मिल रहा है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं O. और ये क्या है, जो इसके बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, जब दो लाइन आर्म्स मिल रही हैं इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये होता है एंगल्स. दो साइड के मिलने पर मिलने पर जो एंगल फॉर्म होता है इसके बीच में जो बनता है वो एंगल होता है. द एंगल गिवन अलोंग साइड कैन बी नेम एज AOB और BOA. इसको हम AOB और BOA दोनों ही कह सकते हैं. Now we have discussed different kinds of angle. An angle which is greater than 0 and less than 90 degree is known as acute angle. देखिए अगर वो एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से लेस देन हो, मतलब कम हो, तो वो एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है. यहाँ पर देखिए फिगर बना हुआ है AOB. यहाँ पर एंगल AOB क्या है, एक्यूट एंगल है. ये एक काइंड होता है एंगल का एक्यूट एंगल. सेकेंड काइंड होता है ऑब्ट्यूज. एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बस लेस देन 180 डिग्री इज नॉन एज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल देखिए ये बना हुआ है. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से तो ज्यादा होता है मगर 180 डिग्री से कम होता है. उस टाइप के एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट ये है राइट एंगल. देखिए अ एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 90 डिग्री इज नॉन एज राइट एंगल. राइट एंगल क्या है, जो परफेक्ट 90 डिग्री का होता है, ना 90 से 1 डिग्री ज्यादा होता है ना 90 से 1 डिग्री लेस होता है. परफेक्ट 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं. एन एंगल हुज मेजर इज 180 इज नॉन एज स्ट्रेट एंगल. देखिए स्ट्रेट लाइन जो बनी होती है इस तरह, ये होता है 180 डिग्री का, क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो हमारा जो 90 डिग्री का एंगल बनता है इस तरह बनता है. इस तरह 90 का हम यहाँ पर और इंक्रीज करेंगे तो ये पूरा जो स्ट्रेट लाइन बनेगी 180 डिग्री की होती है. एन एंगल विच इज लार्जर देन 180 बट लेसर देन 360 इज नॉन एज रिफ्लेक्स एंगल. अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से ज्यादा का होता है और 360 से कम का होता है. इस टाइप के एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं. यहाँ पर AOB क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है. देखिए इस तरह बना हुआ है फिगर में. पेयर्स ऑफ एंगल्स. पेयर्स ऑफ एंगल फर्स्ट है एडजेसेंट एंगल. टू एंगल्स लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ कॉमन आर्म विद अ कॉमन वर्टेक्स आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिसमें दो साइड्स होती हैं, जिसमें दो एंगल्स बन रहे होते हैं और उसमें कॉमन आर्म होती है. दो एंगलों के बीच में कॉमन आर्म होती है. जैसे कि यहाँ देखो दो एंगल बन रहा है AOC और BOC, मगर इसमें कॉमन क्या है, OC कॉमन है, दोनों के बीच में आ रहा है. तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, दो एंगल्स के बीच में एक कॉमन आर्म हो तो या फिर कॉमन वर्टेक्स हो, तो ये इस टाइप के एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं. जैसे कि फिगर में दिखाया है AOC और ACOB क्या है, दो एंगल है यहाँ, जिसमें क्या है कॉमन आर्म क्या है, OC है, और दे लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म OC. लीनियर पेयर. Two adjacent angles are said to be formed as a linear pair if their non-common arms are two opposite rays. देखिए अब लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर एडजेसेंट तो होता ही है मगर उनके जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए. द सम ऑफ अ लीनियर पेयर इज 180. इन द फिगर बिलो एंगल AOB एंड COB are adjacent. देखिए लीनियर पेयर में एडजेसेंट की कंडीशन तो लगती ही है और उसमें क्या होता है, उनके जो सम होता है एंगल्स का सम भी 180 आना चाहिए. दोनों कंडीशन अगर अप्लाई होती है तभी वो लीनियर पेयर होगा, अदरवाइज वो एंगल लीनियर पेयर नहीं होगा. तो देखिए एडजेसेंट है कि नहीं वो चेक करेंगे. तो देखिए इसमें दो एंगल बन रहे हैं COB और COA.
दो एंगल बन रहे हैं, उसमें कॉमन है, देखो सी ओ बी में सी ओ बोल रही हूँ और सी ओ ए में भी सी ओ बोल रही हूँ, तो कॉमन आर्म क्या है, सी ओ, दोनों एंगल में सी ओ आ रहा है, तो एडजेसेंट तो है ही है। अब लीनियर पेयर कैसा है, देखिए हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहा है, तो ये 180 का ही होगा, 180 का है, तो इनका सम, अगर दोनों का एंगल का हम सम करेंगे तो 180 डिग्री बैठेगा, तो ये एंगल सी ओ बी और सी ओ ए क्या होगा, 180, अगर इनको प्लस करते हैं तो 180 बैठेगा। तो ये अगर ये दोनों कंडीशन अगर आ जाती हैं तो ये लीनियर पेयर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ एंगल फॉर्म विदाउट एनी कॉमन आर्म आर नॉन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए जब भी को दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो देखिए इनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल्स देखिए कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, देखिए 4 एंगल बनेंगे, 1 2 3 और 4 एंगल बनेंगे। तो अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, देखिए जैसे ए ओ डी अपोजिट होगा सी ओ बी के, ये वाला अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा, उसके विपरीत। तो देखिए इसके उल्टा क्या है, ये है, और ए ओ सी के अपोजिट क्या है, डी ओ सी। तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और एक कंडीशन और होती है इसमें, ए ओ सी और ए ओ डी बराबर होता है क्योंकि एडजेसेंट होता है। तो यहाँ पर ये लीनियर पेयर का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं निकालने के लिए। वर्टिकली हम समझेंगे तो वर्टिकली क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, उसके इक्वल हो जाते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इन ईच ऑफ वन दैम इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर दो एंगल्स के बीच में उनका दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, उनके बीच का सम, अगर उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि दो एंगल बन रहे हैं ए ओ सी और बी ओ सी, और इसका हम अगर प्लस करेंगे इन दोनों एंगल्स को जो भी सम आएगा वो 90 डिग्री है, तो इस टाइप के एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इन द फिगर ए ओ सी एंड बी ओ सी, इन दोनों को ऐड किया है तो 90 डिग्री है, देन एंगल्स ए ओ सी और बी ओ सी हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स 180 देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड ईच ऑफ देम इज द सप्लीमेंट्री टू द अदर्स। देखिए सप्लीमेंट्री जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री समझा वैसे सप्लीमेंट्री समझेंगे कि अगर दो एंगल्स हैं, इनके बीच का सम 180 डिग्री बैठ रहा है, दोनों एंगल्स को जोड़ने पे 180 है, तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। सी ओ ए और सी ओ बी, इन दोनों के एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो 180 मिलेगा, तो इस टाइप के एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो एंगल ए ओ सी और सी ओ बी ऐड करेंगे 180 मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट देन द एंगल ए ओ सी एंड सी ओ बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर एक एंगल हमारा 120 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 180 के होते हैं, तो सेकेंड एंगल होगा हमारा 60। यहीं पे आपका एक्सरसाइज का जो रिवीजन था, चैप्टर रिवीजन हो गया है। एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू।